बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मौजूदा असम्बली की मुद्दत ख़त्म होने को है, दिनों की बात रहेगी, अब महीने भी कोई बहुत लंबे चौड़े नहीं रह गए। इलेक्शन का टाइम आ गया। अब रिसेंटली उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है फजलुर रहमान साहब को लेकर। एंड आई एम इंजॉइंग द सिचुएशन, आई एम लविंग द सिचुएशन, बीइंग अ पाकिस्तानी आई एम लविंग द सिचुएशन। अब कहानी क्या है जनाब कि रिसेंटली जरदारी साहब की और नवाज शरीफ साहब की दुबई में बड़ी मुलाकातें होती रही, आपके भी नॉलेज में है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल एक्टिविटी का रुख दुबई से मोड़ा जाना था कि क्या करना है क्या नहीं करना। वहाँ पर ये सारे बड़े सर जोड़ के बैठे हुए थे सियासी जमातों के, और इन लोगों ने अपना वहाँ पर डिसीजंस लिए हैं। अच्छा, उन डिसीजंस में नवाज शरीफ साहब भी कुछ रिलक्टेंट से, मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि जी इलेक्शन टाइम पे होगा नहीं होगा, करवाना है नहीं करवाना। तो जरदारी साहब ने कायल किया है जमहूरियत की चैंपियन पार्टी, बज़ाहिर सो कॉल्ड जमहूरियत की चैंपियन पार्टी, जो 90 दिन में पंजाब के ऊपर इलेक्शन गए तो खामोश रही, पीपल्स पार्टी। लेकिन अब वो बज़िद हैं कि जनाब इलेक्शन करवाने हैं। लेकिन इसके ऊपर एक बंदा भागा हुआ है और उनका नाम है मौलाना फजलुर रहमान साहब। वो किसी सूरत नहीं चाहते कि इलेक्शन हो नेशनल असेंबली के, या पूरे मुल्क में इलेक्शन हो, किसी सूरत नहीं चाहते। सवाल है ना ये कि क्यों नहीं चाहते मौलाना फजलुर रहमान के इलेक्शन हो, क्या प्रॉब्लम है? आप लोगों तो बड़े बार बार कहते हो कि हमने रियासत बचाते हुए अपनी सियासत कुर्बान कर दी, मौका आ गया, अब आपकी सियासत को वापस इलेक्शन में जाने का मौका आ गया भाईजान, कि 5 साल मुकम्मल हो रहे हैं असेंबली को। आप लोग बार बार कहते रहे, सबने यही चूरन बेचा कि जनाब सारे के सारे मुल्क में इकट्ठे इलेक्शन होंगे, क्यों एक एक सूबे में अलग अलग से इलेक्शन हो। तो फजलुर रहमान साहब को प्रॉब्लम क्या है, क्यों भाग रहे हैं इलेक्शन से? बाकी जमातें और नून लीग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है इलेक्शन को लेकर। दो केस के ऊपर मरियम औरंगजेब साहिबा की रिसेंट स्टेटमेंट आई है कि मुद्दत पूरी हो जाएगी असेंबली की तो हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। फजलुर रहमान साहब दुबई चले गए नवाज शरीफ साहब से मिलने कि जी मैं उत्ते जाके तरला मिन्नत करना है कि भाई इलेक्शन नहीं कराने। जरा कहते एक बंदा रोने लग जाता है कि नहीं कराने इलेक्शन मैंने। भाई क्यों नहीं कराने? व्हाट इज द रीजन? दैट इज अ क्वेश्चन जो हम सबको पूछना चाहिए, हम सबको जिसके ऊपर सोचना चाहिए। तो मैं उसके अपनी जो मेरी परसेप्शन है, मैं उसके थ्रू या उसको रखते हुए आपको इस सवाल का जवाब देना चाहूँगा। केपी में मौलाना फजलुर रहमान साहब का होल्ड हुआ करता था, यहीं से ये सीटें जीता करते थे। पंजाब से, सिंध से, बलोचिस्तान के कुछ एरियाज, पंजाब से, सिंध से ये कभी इलेक्शन नहीं जीते फजलुर रहमान साहब। JUIF कभी यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा सीटें नहीं ले सकी, हिस्ट्री में नहीं है, तारीख में नहीं है। केपी सबसे स्ट्रांग होल्ड होता था मौलाना फजलुर रहमान साहब का, मदरसों के बच्चे और वो रिलीजियस फैक्टर सारा। तो केपी के हमारे भाई जो थे वो फजलुर रहमान साहब को बार बार चांस दिया करते थे। यही वजह है कि MMA के साथ मिलकर फजलुर रहमान साहब माजी में एक दफ़ा केपी में हुकूमत भी बना चुके हैं। अभी आपने रिसेंट देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन हुआ, बुरा वक्त आया, तो बहुत सारे लोग हैं वो पार्टी छोड़ गए। केपी में से लोगों ने पार्टी नहीं छोड़ी। परवेज खटक साहब जैसे जो साबिका CM थे वो पार्टी छोड़ गए। वर्कर खड़ा हुआ है, टिकट होल्डर खड़ा हुआ है। चले मैं आपसे खबर भी शेयर कर देता हूं, जो कुछ दिनों में न्यूज़ ब्रेक होगी मैं आपसे वो भी शेयर कर देता हूं। उमर अयूब खान साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, केपी के हर जिले में, हर जिला, फिर से कह रहा हूं, केपी के अंदर तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब खान हर जिले के लोगों से जूम मीटिंग्स, व्हाट्सएप मीटिंग्स, कॉल्स, मीटिंग्स कर रहे हैं फाइनल करने के लिए टिकट होल्डर्स। फर्दर ये खबर नहीं है कि टिकट होल्डर करने के लिए फाइनल कर रहे हैं, खबर इसमें बड़ी ये है जनाब कि एक एक जिले, एक एक हल्के में से 5-5 ऑप्शन रखी गई हैं। मेरे पास लिस्टें कुछ आ चुकी हैं, 5-5 ऑप्शंस कोट की जा रही हैं जनाब कि अगर ये बंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का के ऊपर दोबारा क्रैकडाउन होता है तो केपी से हमारा ये बंदा उठा लिया जाता है, हम इसको टिकट देंगे, ये उठा लिया जाता है, हम इसको टिकट देंगे, ये उठा लिया जाता है, हम इसको टिकट देंगे। 5-5 ऑप्शंस हैं कि अगर एक को प्रेशर करके आप छुड़वा भी लेते हैं तो तहरीक इंसाफ के 5-5 ऑप्शंस हैं। इससे अगला सिनेरियो क्या है? लेट्स से जी पार्टी बैन कर दी जाती है, क्योंकि अब इसके ऊपर चैमगोइयां चल रही हैं, ECP ने भी जो हरकत की है उस पर भी आगे चल के बात करते हैं। तहरीक इंसाफ को बैन कर दिया जाता है, इलेक्शन में नहीं जाने दिया जाता। तो जनाब आज़ाद जो लोग लड़ रहे होंगे, किसी एक के ऊपर बिंदी लगा दे तहरीक इंसाफ के, यार हमारा हिमायत याफ्ता उम्मीदवार है, फिर की कर लोगे तुम? तहरीक इंसाफ एक मंजी हुई सियासी जमात बन चुकी है, वो हर दाव पेच समझ चुके हुए हैं और उसको वो बड़ा स्मार्टली काउंटर कर रहे हैं। फजलुर रहमान साहब का जो सबसे स्ट्रांग होल्ड था केपी, वो जा चुका है। केपी में से मुझे नहीं लगता कि फजलुर रहमान साहब 10 नेशनल असेंबली की सीट्स भी जीत सकेंगे, जितना भी जोर लगा लें। केपी को स्वीप करना है तहरीक इंसाफ ने। राइट लेफ्ट ऑप्शंस हो सकती हैं पंजाब में, सिंध में, बलोचिस्तान में, कि ऊपर नीचे हो जाए, सारी सियासी जमातें मिलकर लड़े, तो केपी में मुमकिन नहीं है। पख्तून टेक के खड़ा हुआ है इमरान खान के साथ।
और वो सबसे बड़ा दर्द सर बना हुआ है फजलुर रहमान साहब का। यही वजह है कि वो नवाज शरीफ साहब के पास चले गए कि अल्लाह के वास्ता इलेक्शन नहीं करवाने, अभी साल का टाइम हमें और दें। एट द सेम टाइम महीना रह गया असेंबलीज के अंदर, 62 अरब रुपए के फंड्स जारी किए गए हैं जनाब, जारी किए जा रहे हैं अरकान असेंबली को। 50-50, 60-60 करोड़, 100-100 करोड़ रुपया दिया जा रहा है अरकान असेंबली को कि अपने हलकों में लगाओ, इलेक्शन की तैयारी करो, वोटर को अपनी तरफ राग़िब करो। लेकिन कहानी नज़र नहीं आ रही अभी भी, मेरी इन्फॉर्मेशन या जो मेरा जो राइट लेफ्ट मेरी इन्फॉर्मेशन है, नो, फजलुर रहमान साहब को अपना ज़ीरो चांस नज़र आ रहा है, एक्सक्यूज़ मी। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो हकीकत पसंद है, उनको ज़ीरो चांस नज़र आ रहा है तो उसके लिए भाग दौड़ कर रहे हैं कि मैंने इलेक्शन में नहीं जाना पाई, आई एम नॉट गोइंग इन द इलेक्शन। सेकेंड, कल एक मैंने वीलॉग किया था कि आर्मी चीफ के ऊपर मुमकिन असैसिनेशन अटैम्प्ट के लिए प्रोपोगंडा करना वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने उसके ऊपर ट्वीट किया हुआ है, उनकी स्टेटमेंट आई थी और मैंने उसकी रीज़न भी बताई थी वो किस खबर को उठा के उन्होंने ये ट्वीट कर दिया है। वो जनाब शाहीन सहबाई साहब की एक ट्वीट थी, उसको उठा के उन्होंने वो कर दिया। आज शाहीन सहबाई साहब का और डॉक्टर मुईद पीरज़ादा साहब का, क्योंकि उन दोनों की गुफ्तगू है, उन दोनों का वीलॉग है जिसकी बेस के ऊपर इन्होंने सबको रगड़ दिया शहबाज शरीफ साहब ने। शाहीन सहबाई साहब क्या कहते हैं, रद्द-ए-अमल क्या दिया उन्होंने, कहा जी स्ट्रांगली कंडेम पीएम ट्वीट, आई हेयर बाय स्टेट विद फुल अथॉरिटी that my interview with Dr. Mueed Pirzada was not at all scripted. We just started with my beginning as a journalist and narrated the Ayub Khan shooting story when the question of how long any reign of terror can last. वो कहते हैं मेरे जर्नलिस्टिक करियर का स्टार्ट था, मैं विटनेस था, तो मेरे से मुईद पीरज़ादा ने ये सवाल पूछा कि ये खौफ की फ़िज़ा की लहर कब तक चल सकती है, तो मैंने वो अयूब खान वाली स्टोरी जो है वो कोट की। साथ उन्होंने स्ट्रांगली कंडेम किया, उन्होंने कहा किस तरह, कौन कहता है इनको कि स्क्रिप्टेड है, ना ये इमरान खान के नॉलेज में था, ना ये पहले किसी की डिस्कशन हुई है, ना उसके पास इमरान खान के पास इस स्टोरी की कोई इन्फॉर्मेशन थी, ये कौन लोग हैं। वो कहते हैं शहबाज शरीफ ने जो स्टेटमेंट दी है, ही हैड नो क्लू ऑफ व्हाट द ट्वीट वाज सेइंग एंड मेंट, द पीएम एम्बैरेस्ड एंड ह्यूमिलिएटेड द आर्मी चीफ ओनली। वो कहते हैं शहबाज को पता ही नहीं था ट्वीट का मतलब क्या है, उन्हें करती बस। और आगे कहते हैं कि इससे आर्मी चीफ को शर्मिंदा किया, उन्होंने एम्बेरस किया है शहबाज शरीफ साहब ने ये हरकत करके, ये स्टेटमेंट देके। इसके ऊपर मुईद पीरज़ादा साहब इससे भी स्ट्रॉन्ग रद्द-ए-अमल देते हैं। वो कहते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन, जस्ट सॉ दिस, वाज शहबाज शरीफ, वो जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, आई एम नॉट गोना यूज फॉर हिम। वो कहते हैं कि यार मतलब व्हाट इज़ हैपनिंग, कांट बिलीव दिस, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि शहबाज शरीफ की हरकत कर बैठे हैं, मुईद पीरज़ादा कहते हैं। आगे वो फर्दर कहते हैं कि हैज़ ही बीन स्मोकिंग समथिंग, क्या शहबाज शरीफ कुछ पी रहे हैं या कोई मैजिकल पोशन दैट ब्रिंग्स दिस फैंटास्टिक आइडियाज इनटू हिज ओवर स्ट्रेस्ड हेड। तो बहुत परेशान है आजकल, तो उनको ये कुछ शायद पी रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के, उनको इस किस्म के कोई आइडियाज़ आ रहे हैं। इसके ऊपर वाकई में रद्द-ए-अमल यही आना चाहिए था। शहबाज शरीफ साहब की गैर जिम्मेदाराना तरीन स्टेटमेंट थी, बहुत ही गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट थी ये, और ये मुझे नहीं समझ आई कि व्हाट हैपेंड एंड क्या चल रहा था उनके दिमाग में। लेकिन खबर आज की ये है जनाब कि फजलुर रहमान साहब नहीं चाहते इलेक्शन में जाएं किसी भी कॉस्ट पे। पीपल्स पार्टी स्ट्रांगली स्टांस लेके खड़ी हुई है कि हमने इलेक्शन में जाना है, असेंबलीज तहलील होती है, उसके बाद केयर टेकर सेटअप बनाए और इलेक्शन में जाएं। कहानी क्या है आपको समझ आ जानी चाहिए कि बहुत सारे लोग प्रोपोगेट कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी इज नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। शायद उनको कोई एश्योरिटीज़ दी गई हो पीपल्स पार्टी को, शायद उनको कोई गारंटीज़ दी गई हो, शायद वो उन्हीं गारंटीज़ के सर के ऊपर इतने पॉजिटिव हैं और इतने परसिस्टेंट हैं। दो, कि अगर आज पीपल्स पार्टी हमें ये चूरन बेचे कि हम जमहूरियत के लंबरदार हैं और आईने पाकिस्तान कहता है कि असेंबलीज 5 साल के मुद्दत पूरी होने के ऊपर तहलील होंगी और आपको इलेक्शन में जाना है, तो मैं ये मानने से कासिर हूँ। क्योंकि मैंने पंजाब में देखा है, पंजाब में पीपल्स पार्टी चुप करके बैठी रही थी, पंजाब में असेंबली डिजॉल्व हो गई थी, 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होने थे, टाइम ऊपर गया है, पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया। सो ये चूरन मेरे जैसा बंदा तो नहीं खरीद रहा पीपल्स पार्टी का अब कि जनाब हमें असेंबलीज का टेन्योर पूरा होने के ऊपर इलेक्शन में जाना है, क्योंकि आइन ये कहता है ये जमहूरियत का हुस्न इसके अंदर है। इसके अंदर डेफिनेटली कोई कैच है पीपल्स पार्टी के लिए, डेफिनेटली कोई श्योरिटी है, कोई गारंटी है पीपल्स पार्टी के पास, और वो गारंटी फजलुर रहमान साहब के पास नहीं है, वो सिर्फ जरदारी साहब के पास या नवाज शरीफ साहब के पास है। पता नहीं क्या गारंटी है, आप लोग खुद उससे ज़्यादा अच्छा डिकोड कर सकते हैं। शायद वज़ीर आज़म बनाने की, मेजॉरिटी दिलवाने की, सीटें जितवाने की, या जो भी कोई उनके पास गारंटी है, वो गारंटी तो है, और वो फजलुर रहमान साहब के पास नहीं है। यही वजह है कि फजलुर रहमान साहब बार बार कह रहे हैं कि मैं नहीं खेड़दा इलेक्शन साल्ट।